हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 35 है। यानी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ मॉक टेस्ट नंबर 35 डिस्कस करूंगा। मुझे आशा है कि इससे पहले मैंने आपको जितनी भी वीडियोस करंट अफेयर, मॉक टेस्ट, कंप्यूटर जीके की जितनी वीडियोस प्रोवाइड की हैं आप सब ने वो देख ली होंगी। अगर अभी भी किसी बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इन वीडियो को जरूर देख लेना। क्योंकि हर वीडियो का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। और आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले सारे बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कर देना ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। और आज का पहला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त निम्न में से किसकी एक विशेषता थी। मैं आपको दोबारा बता दूं, इस वीडियो में मैं आपके साथ एसएससी की पिछली परीक्षा में प्रश्न और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वही सारे डिस्कस करता हूं। स्थायी बंदोबस्त निम्न में से किसकी एक विशेषता थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमींदारी प्रणाली। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे। आपको पता है नई आर्थिक नीति किस वर्ष आई थी? वो 1991 में आई थी। अब आप बताओ कि इस दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, उमा कपिला, प्रणब मुखर्जी या जसवंत सिंह। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मनमोहन सिंह। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और इसके अंदर कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड है। इसलिए वीडियो कंप्लीट होने के बाद सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हैं। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्न में से कौन से तत्व कालीबंगा से पाए गए हैं। अब आप बताओ, निम्न में से पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्न में से कौन से तत्व जो कालीबंगा से पाए गए हैं? काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जूते खेत या सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ठीक है, ये तीनों के तीनों पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा से पाए गए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अब आप बताओ कि जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। मैं आपको आंसर बताने के लिए सिर्फ इतना ही समय दे सकता हूं। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या बुध। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गिरनार पहाड़ियां डैश में स्थित है? बिहार में, गुजरात में, कर्नाटक में या राजस्थान में। यह पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह जी से बहुत सारे एसएससी पेपर पूछती है। और सिखों के संस्थापक यानी सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? वो थे गुरु नानक देव जी। गुवाहाटी, हेमकुंड साहिब, अमृतसर या पटना साहिब। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली यानी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना साहिब में। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? अब मान लेता हूँ, देखो हर क्वेश्चन एक ऐसा मॉक टेस्ट में एक नया क्वेश्चन जरूर आता है जिसका आंसर आप मेरे को सिर्फ मैप के जरिए बता सकते हो। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ आप मैप को अपने माइंड में रखा करो, आप मैप से ही बार बार रिविजन करते रहा करो। अब मान लेता हूँ कि भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश की। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, पंजाब इन तीनों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस में नायलॉन का उपयोग किया जाता है? स्प्लिंग बैग, पैराशूट, दांत साफ करने का ब्रुश, सभी। निम्न में से किस में नायलॉन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी में। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा डैश के पास जा सकता है। देखो ये भी क्वेश्चन मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन की फॉर्म अलग थी। आपको पता है अनुच्छेद 32 के तहत जो हमारा उच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, वो रीट जारी करता है। अब बताओ, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अंतर्गत सीधा डैश के पास जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री के पास, भारत के प्रधानमंत्री,
भारत के उच्चतम न्यायालय या राज्य के राज्यपाल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार संक्रमणकालीन क्षेत्रों का निर्णय करता है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या कोई विकल्प सही नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नगर पंचायत। और इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में इन वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप बार बार इन पीडीएफ से इन वीडियो की रिविजन करनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में करना सामान्य रूप से डैश कहलाता है? श्वसन, पोषण, पाचन या परिवहन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्वसन। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या है? केवल रंध्रों को खोलना, केवल रंध्रों को बंद करना, रंध्रों को खोलना तथा बंद करना दोनों, या रंध्रों को ना तो खोलना ना ही बंद करना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सामने, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगने वाले कुल समय के अनुपात को इसकी डैश कहते हैं? तत्कालिक वेग, रेखीय वेग, औसत चाल या त्वरण। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औसत चाल। नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्रचालों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप यानी पैटर्न उस स्थान की डैश निर्धारित करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। परिस्थितिकी, पर्यावरण, जलवायु या आवास। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति जी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रपति जी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो प्रधानमंत्री के कहने पर, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ये जो दोनों सदनों के सत्र को बुलाते हैं। ठीक है, और आपको पता है जो राष्ट्रपति जी हैं वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति जी को कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में, पेरिस में, लंदन में या जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है द हेग में। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 18 था आपके सामने, अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, काला, सफ़ेद या इनमें से कोई नहीं। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो ऊपर जाके बाहरी आकाश को देखते हैं तो उनको कैसे दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला। ठीक है, हमें तो नीला दिखाई देता है, उनको ऊपर से काला दिखाई देता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश से थे? फ्रांस, रूस, जापान या अमेरिका। ये किस देश से थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। और भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आज का आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अमजद अली खान निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? हारमोनियम, सरोद, तबला या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोद। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, रेजिडेक्स सूचकांक निम्न में से किसके साथ जुड़ा है? ये सारे ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मकान की कीमत है। ठीक है, देखो रेजिडेंट आ गए थे, आपको पता है हम कि घरों में ही रहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मकान की कीमत। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? प्राकृत, पाली, नेपाली या संस्कृत। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह यानी आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ? सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह या वगैरह विद्रोह। निम्न में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लगा लो जो बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वगैरह विद्रोह। इसके अलावा सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह, ये तीनों के तीनों विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुए थे। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकते हैं। सन्यासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, आप जरूर ध्यान रख लेना। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला या सिंगापुर। निम्न नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, निम्न में से वह राज्य कौन है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड, म्यांमार,
असम या त्रिपुरा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नागालैंड की। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगन नहीं है? ये सारे ऑप्शन आपके सामने गिवन है। मुझे आशा है कि इसके ऑप्शन पढ़ते ही मुझे सारे बच्चे इसका आंसर सही देंगे कि जो निम्न में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगन नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झावेरी बहनें। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोग डैश का अनुसरण करते हैं? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना है? ये भी ऑप्शन आपके सामने गिवन है। अब फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। आपको पता है हमारे पास बहुत ही कम समय है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ फटाफट डिस्कस करता जा रहा हूँ। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यानी क्वेश्चन नंबर 29, मानव रक्त का पीएच मान क्या है? अब सारे बच्चे मुझे मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड का पीएच मान बताएंगे। 8.3, 6.8, 7.4 या 6? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक या राज्य के एडवोकेट जनरल? भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, मैं इसके अंदर आपके साथ 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी डिस्कस करूंगा। निम्न में से किस राज्य में ई प्रजाति के नए सांप की खोज की गई है? अब आता हूँ कि निम्न में से किस राज्य में ईल प्रजाति के नए सांप की खोज की गई है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या झारखंड? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओडिशा। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, नागरिक संशोधन अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन निम्न में से किसने किया है? कर्म योद्धा ग्रंथ किसके ऊपर लिखी गई है? वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लिखी गई है। और इस ग्रंथ का विमोचन निम्न में से किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह जी ने, रविशंकर प्रसाद जी ने, नितिन गडकरी या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, जापान या भारत? हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। ठीक है। और सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में इस इंडेक्स में क्या रैंक है। ठीक है, मैं अब तक आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे चुका हूँ। मुझे आशा है कि इसका आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और सारे बच्चे मुझे ये बताएंगे कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर रहा था? हरियाणा, पंजाब, केरला या कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हरियाणा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत और निम्न में से किस देश के बीच संप्रीति 9 अभ्यास का आयोजन किया गया? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या कोई नहीं? ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा किस सरकार ने की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, हाल ही में ब्राज़ील देश में किस नाम से एक नया वायरस पाया गया है? यारो वायरस, ब्रोजेट्स वायरस, हांता वायरस या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यारो वायरस। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों आपके सामने, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोवर्स जुटाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी पूछती है, इसलिए जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। रोहित शर्मा, विराट कोहली, पीवी सिंधु या इनमें से कोई नहीं? हाल ही में इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोवर्स जुटाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, विराट कोहली। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, अम्बाला सिटी के बस स्टैंड का नाम किसके नाम पर रखा गया? सुषमा स्वराज जी के नाम पर, अरुण जेटली जी के नाम पर, अब्दुल कलाम जी के नाम पर या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सुषमा स्वराज जी के नाम पर। ये देखो आंसर भी गिवन है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने,
निम्न में से किस देश ने मास्क पहने और कोरोना वायरस के नाम लेने पर प्रतिबंध लगाया? देखो, ऐसा एक देश है जिसने कि मास्क पहनने और कोरोना वायरस के नाम लेने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अर्जीनिया। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आप मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, निम्न में से कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय चुनाव करने वाला पहला देश कौन सा बना है? अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। ये कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा, पुडुचेरी, ओडिशा या सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में भारत ने इजराइल देश को कितने टन हाइड्रोक्लोरिन दवाई मुहैया करवाई है? ये कितने टन इन्होंने हाइड्रोक्लोरिन दवाई मुहैया करवाई है? 4 टन, 3 टन, 2 टन या 5 टन या 2 टन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने, देश का पहला कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? नोएडा में, लखनऊ में, पुणे में या अहमदाबाद में? देश का पहला कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नोएडा में। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 46 था आपके सामने, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा कवरेज देने की घोषणा की है? ऐसा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने किया है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। ठीक है, इसके अंदर राशि भी पूछ सकते हैं तो आप जरूर याद रख लेना, 10 लाख रुपए। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने, हाल ही में किस देश ने मात्र 10 दिन में 4000 बेड वाला का नाइट एंगल अस्पताल बनाया है? ब्रिटेन, कोंगो, भारत या भूटान। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ब्रिटेन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, हाल ही में महामारी नियमों को तोड़ने पर 2 साल की जेल होने का विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड या आंध्र प्रदेश। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से लड़ने के लिए दुनिया का सबसे बेहतर देश कौन सा बना है? ये हाल ही में किसकी रिपोर्ट जारी हुई है? वो हुई है ऑक्सफोर्ड ट्रैकर की। ठीक है, और ये दुनिया का कौन सा देश बना है? भारत, रूस, जापान या फ्रांस। ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत। ठीक है। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस देश के जियोलॉजिकल सर्वेक्षण संस्थान ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा लॉन्च किया है? चीन, कोंगो, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। इसका आंसर मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे चुका हूं। मुझे आशा है कि उसका आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। फाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।